आज का मेरा विषय है रीति मुक्त काव्य और घनानंद। रीति मुक्त काव्य जो है वह रीति काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। रीति काल की कविता को इन 3 वर्गों में जो विभक्त किया गया उसी का तीसरा है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त कवियों को ही स्वच्छंद कवि कहा जाता है। इन कवियों ने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की और रीति की जानकारी का उपयोग भी नहीं किया, अर्थात रीति के बंधन से एक पूर्णतः मुक्त रहे। इसीलिए इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा गया। रीति मुक्त स्वच्छंद कवियों में घनानंद, आलम, बोधा एवं ठाकुर के नाम लिए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की कविता के एक अंश को स्वच्छंद काव्यधारा मानते हुए उसमें श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और हरिवंश राय बच्चन को स्थान दिया। अंग्रेजी साहित्य में इसे रोमांटिसिज्म का नाम दिया गया है। स्वच्छंदतावादी कविता के विभिन्न लक्षण विद्वानों ने प्रतिपादित किए हैं। विक्टर ह्यूगो के अनुसार ऐसा काव्य जो रूढ़ियों से मुक्त होता है स्वच्छंद काव्य है, जबकि डंटन ने स्वच्छंदतावादी काव्य में चमत्कार और अनुभूति की प्रधानता स्वीकारी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से स्वच्छंद काव्य में प्रकृति का मुक्त रूप और जीवन का सहज प्रभाव दिखाई पड़ता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत में स्वच्छंद काव्य में प्रकृति का मुक्त रूप और जीवन का सहज प्रवाह दिखाई पड़ता है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि स्वच्छंद काव्य में कल्पना एवं भावावेग की प्रधानता होती है। मतलब द्विवेदी जी के मतानुसार इसमें कल्पना और भावों की तीव्रता अधिक होती है। डॉक्टर मनोहर लाल गौर के मत में स्वच्छंदतावादी काव्य में अभिनत्व एवं ताजगी होनी अनिवार्य है, क्योंकि यह समवर्ती जीवन से प्रेरित होता है। सामान्यतः स्वच्छंदतावाद के स्वरूप को समझने के लिए कुछ लक्षण निरूपित किए गए हैं, माने गए हैं। वे लक्षण इस प्रकार हैं। स्वच्छंदतावादी कवि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कवि होते हैं। इसमें इंद्रियानुभूति की नहीं हृदयानुभूति की प्रधानता होती है। इसमें भावावेग का उच्छल प्रवाह रहता है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिपरक होता है। यह रूढ़ि मुक्त होता है तथा समवर्ती जीवन से प्रेरित रहता है। यह व्यंजना प्रधान होने के साथ साथ रहस्यात्मकता का पुट लिए रहता है। रहस्यात्मकता की प्रधानता होती है इसमें कल्पना की प्रमुखता रहती है। यह भाव प्रधान अधिक होता है, रूप प्रधान कम। इसमें अनुभूति को प्रमुखता दी जाती है, अभिव्यक्ति की कलात्मकता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इस तरह ये है रीति मुक्त काव्य या स्वच्छंदतावाद के लक्षण। रीति मुक्त स्वच्छंद कवियों में प्रमुख जो नाम है वह है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। इसमें सबसे पहले है घनानंद। दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी थे। सुजान नामक दरबारी नर्तकी से प्रेम करते थे, किंतु उसने इनका साथ नहीं दिया। उसने इन्हें ठुकरा दिया और इस प्रेम की पीड़ से व्यथित इस कवि ने वियोग प्रधान काव्य की रचना की। प्रेम की पीड़ के कवि घनानंद की कविता में वियोग की प्रधानता है। उनकी रचनाओं के नाम हैं वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली, घनानंद कविता। रीति मुक्त काव्यधारा के जो दूसरे कवि हैं बोधा, इनके भी 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं विरह वारिस और इश्कनामा। तीसरे कवि जो है इस काव्यधारा के वह है आलम। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे।
शेख नामक अंग्रेजी से प्रेम विवाह किया। जन्म से ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमान हो गए। आलम केली इनका लिखा सुशुद्ध काव्यधारा का ग्रंथ है। ठाकुर, इनके भी 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर सटक। इस काव्यधारा के अंतिम कवि द्विजदेव है। महाराजा मोहन सिंह इनका वास्तविक नाम था। श्रृंगार लतिका और श्रृंगारवती सी इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो ये थे रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि। अब रीतिमुक्त काव्य की कुछ विशेषताएं हैं। रीतिमुक्त कवियों का लक्ष्य हृदय के भावावेगों को मुक्त भाव से व्यक्त करना रहा है। इन कवियों ने प्रेमानुभूतियों को की अभिव्यक्ति आत्मपरक शैली में की है। रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। एक कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में जिससे प्रेमाहत हुए उसी की प्रेम कथा का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया। इनके प्रेम वर्णन में वियोग की प्रधानता है। व्यथा को भीतर ही भीतर पी लेने की बात इन्होंने बराबर कही है। प्राचीन परंपरा का त्याग रीतिमुक्त कवियों की उल्लेखनीय विशेषता है। इन कवियों में प्रेम में उदारता है, इंद्रिय वासना का उसमें लेस भी नहीं है। वासना मुक्त इनका काव्य है, इनका प्रेम है। ये प्रेम मार्ग के धीर पथिक है, मतलब धीरज इनमें बहुत अधिक है। इनके मार्ग से किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। इनका प्रेम विषम प्रेम है, जिसमें प्रिय की निष्ठुरता का, निर्दयता का उल्लेख है। इनके प्रेम में अनन्यता का गुण भी है। इन कवियों ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि की है। रीतिमुक्त काव्य फारसी काव्य प्रवृत्तियों से भी प्रभावित है। मुक्तक काव्य कला, उपमानों एवं बिंबों का चयन तथा खंडिता के वचनों की प्रचुरता फारसी प्रभावी है। मतलब मुक्तक काव्य में जो उपमान एवं बिंब का चयन किया गया है, जो खंडिता नायिका है उनकी वाणी में, उनके द्वारा कहे गए कथनों में जो फारसी का प्रभाव है, फारसी का प्रभाव भी है। तो इस तरह अभी हमने रीतिमुक्त काव्यधारा के संदर्भ में समझा। अब आगे में घनानंद, रीतिमुक्त कवि घनानंद के विषय में कुछ व्याख्यान दे रही हूँ। इसका शीर्षक मैंने दिया है घनानंद स्वच्छंदतावादी कवि। स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में अब हम घनानंद के व्यक्तित्व, चरित्र और काव्य को समझेंगे। रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी कवियों में घनानंद श्रेष्ठ हैं। उनके काव्य में उपलब्ध स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों का निरूपण हुआ है, जिसको हम कुछ शीर्षकों में विभक्त कर रही हूँ। पहला है वैयक्तिक प्रेम का चित्रण, दूसरा है प्रेम की अनन्यता, तीसरा है विरह वर्णन की प्रधानता और चौथा है प्रकृति चित्र। तो इस तरह घनानंद का जो काव्य है इन शीर्षकों के अंतर्गत निखर कर आया है। सर्वप्रथम वैयक्तिक प्रेम का चित्रण इस शीर्षक के विषय में, इस शीर्षक को समझने की पहल करते हैं। घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, जो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी थी। घनानंद वही मीर मुंशी के पद पर कार्य करते थे। दरबारियों के कान भरने पर बादशाह घनानंद से रुष्ट हो गया और उन्हें देश निकाला दे दिया। घनानंद ने जब सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। सुजान की इस निष्ठुरता का कसक घनानंद के जीवन में अंत तक और कविता में व्यक्त हुई। प्रिय सुजान को उपालंब देते हुए, उलाहना देते हुए भी कहते हैं, क्यों हसिहेर हरियो हियरा, अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोली सुधासने, बैन निचैन निमैन निसैन चढ़ाई, सो सुधि मोह ये मैं घन आनंद,
सालत क्यों कढ़ै न कढ़ाई, नीत सुजान अनीत की पाटी, इतै पर न जानी कौन पढ़ाई। इस तरह अपने काव्य के द्वारा घनानंद ने सुजान की निष्ठुरता को काव्य के माध्यम से केरा है, उभारा है। अपनी पीड़ा को, अपने विरह को उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सर्वविदित किया है। दूसरा है प्रेम की अनन्यता। घनानंद एक निष्ठ प्रेमी है। सुजान के अतिरिक्त उनका मन किसी और के सौंदर्य की ओर आकृष्ट नहीं होता। वे सुजान को ऐसा चंद्रमा कहते हैं जिसमें चकोरों की कमी नहीं। उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं घनानंद, मोह तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहा कछु चंद को चकोरन की कमी। भले ही प्रिय कठोर हो, निष्ठुर एवं निर्दय हो, पर उनका मन उसी पर अनुरक्त है। अपनी पीड़ा के अभिव्यक्ति वे बार बार करते हैं। उनकी पीड़ा को इन पंक्तियों में भी देखा जा सकता है। भये अतिमचुर मिटाए पहचानी डाड़ी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई उन सुधी, हमें सूल सेलनिशो क्यों हूँ ना भुलाए। घनानंद को इस बात की चिंता नहीं है कि प्रिय उनके प्रति क्या भाव रखता है। वे तो प्रेम मार्ग के धीर पथिक, प्रिय के अनन्य प्रेमी हैं। उनकी प्रीति उनके रोम रोम में बसी है, जिसका आनंद वे लेते रहते हैं। अब उनके काव्य की तीसरी विशेषता जो है वह है विरह वर्णन की प्रधानता। स्वच्छंदतावादी कवियों ने संयोग के चित्र भी अंकित किए हैं, फिर भी उनके काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इनके विरह निरूपण में अंतर्वृत्तियों की प्रमुखता है। विरह ताप की ऊपरी नाप जोक नहीं है। विरह में हृदय क्या अनुभव करता है, मन में क्या लालसा है, चित्त की दशा कैसी है, इसी का वर्णन घनानंद करते हैं। प्रिय दर्शन की इच्छा से आंखें कभी तृप्त नहीं होती। मोहन सोहन जोहन की लगी है रहे आँखिन के उर आ रही। उनके पास तो बस एक ही प्राण था जो उन्होंने प्रिय पर निछावर कर दिया। अगला है प्रकृति चित्रण। स्वतंत्रतावादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी अपनी वृत्ति रमाई है। प्रकृति का चित्रण प्रायः उद्दीपन रूप में इन्होंने अधिक किया है। कोयल की कूक, मयूर की केका ध्वनि और चातक की पीपी की पुकार उन्हें व्यथित करती है, प्रिय का स्मरण दिलाती है तथा हृदय में चुप कर कसक उत्पन्न करती है। काड़ी कूड़ कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती, कूकी अब ही करे जो किन कोरी ले, पड़े 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 पापी कलापी, निस त्योस ज्योही चातक घातक त्योही तू कान फोड़ी ले। विरह व्यतीत कवि का हृदय उमड़ते बादलों को देखकर बहकने लगता है। बिजली की चमक उनके प्राण ले रही है और पुष्पों की मादक सुगंध उसकी वियोग व्यथा को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार रीति मुक्त काव्य हिंदी की महती उपलब्धि है। घनानंद इस काव्य धारा के प्रतिनिधि एवं श्रेष्ठ कवि हैं। रीति मुक्त कवियों ने स्वतंत्र प्रेम का चित्रण करते हुए कविता को रीति की बधी बधाई परिपाटी से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया और प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण करते हुए उसमें ऐन्द्रिकता से अलग किया। भाषा की दृष्टि से भी रीति मुक्त कवियों में महती उपलब्धि रही है। भाषा के लक्षक एवं व्यक्त बल की सीमा कहाँ तक है, यह घनानंद जैसे समर्थ कवि ही जानते थे। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करने के कारण उनकी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि हो गई तथा भाषा की शक्ति का पूरा प्रयोग करने में समर्थ हुए। इस तरह घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के विलक्षण कवि है और हमेशा रहेंगे। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। फिर अगले दिन घनानंद की प्रेम व्यंजना के साथ मैं आ रही हूँ।